उद्धव के पास पहुंच गई गोपिकाएं। अरे उद्धव, तुम अकेले आए हो, श्याम सुंदर नहीं आया? वह छलिया कहां चला गया? अरे हमसे परसों की कह के गया था, वर्षों व्यतीत हो गए। क्या वह अभी भी माखन की चोरी करता है? वैसा ही नटखट है, कदम के वृक्ष पर चढ़ने वाला, हमारे चीर को चुराने वाला, हमारे चित्त को भी चुरा करके ले गया है। उद्धव, गोपिकाओं से राधा ललता आदि से कह रहे हैं, अरे गोपियों, जिसे तुम अपना कान्हा कह रही हो, माखन चोर कह रही हो, चीर चोर कह रही हो, अरे वह चतुर्भुज नारायण है, परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, वह तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, कण में व्याप्त है। जब जब तुम अपने मन में उसका ध्यान करोगी, अपने पास ही अपने निकट प्राप्त करोगी। गोपिकाएं कहने लगी, उद्धव, चौरेदारी के तू ज्यादा पढ़ लिख गए हो है, हमें ज्ञान दे रहे हो है? उद्धव ने कही, नहीं गोपिकाओं, मैं सत्य कह रहा हूं। कृष्ण परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, तुम अपने मन में उनका ध्यान करो, सदैव अपने पास ही प्राप्त करो। परम ब्रह्म है, हम उसका ध्यान करें? ओह, हंसने लगी गोपिकाएं। जो हमारे सामने कान पकड़ के उठक बैठक करता था, हाथ जोड़कर हमसे चुल्लू भर छाछ मांगता था, अरे हमारे घरों में आके मटकियों को खोलकर हमारे माखन को चुरा के खाने वाला, तो उसे परम ब्रह्म कह रहा है? नहीं नहीं उद्धव, वह तो हमारा प्रिय है, हमारा आत्मा है, हमारा प्राण धन है। उद्धव, हो सकता है कि तुमने कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, पर हमें तो कृष्ण केवल अपने सखा के रूप में ही चाहिए, हम तेरे ब्रह्म को नहीं जानते। अरे भाई, क्यों नहीं आया? झगड़ा करने लगी, उद्धव के वस्त्रों को खींचने लगी। उद्धव घबरा गया और झोली से पत्र निकाले हैं और गोपिकाओं को दिए। रुको रुको, श्याम सुंदर ने तुम सभी के नाम से पत्र भेजे हैं। पत्र भेजा है? गोपिकाएं बेचारी पढ़ना नहीं जानती, उस पत्र को लेकर के अपने मस्तक पर लगा रही हैं, नेत्रों से स्पर्श करा रही हैं, मुख से चूम रही हैं, हृदय से लगा रही हैं, क्योंकि उनको तो वह पत्र श्याम सुंदर के रूप में ही प्रतीत हो रहा है। एक एक शब्द ब्रह्म के रूप में उन्हें दिखलाई दे रहा है। कोई अपने मस्तक पर पत्र को लेकर नाच रही है, कोई श्याम सुंदर के लिए पुकार रही है, श्याम श्याम तुम नहीं आए, ये कागज का टुकड़ा भेजा है। उद्धव गोपिकाओं से पूछता है, अरे गोपियों, ललता, अरे विशाखा, राधा रानी कहीं दिखाई नहीं दे रही? राधे राधे आवाज लगाने लगा है उद्धव। गोपिका कहने लगी, अरे उद्धव, तू किसे पुकार रहा है? राधा यहाँ नहीं है। नहीं है? क्या उसे नहीं मालूम मैं आया हूं? बोले नहीं मालूम। उद्धव, जिस दिन से श्याम सुंदर गोकुल को छोड़ कर गए, वह वृंदावन के कुंज में निवास कर रही है। अपलक नेत्रों से द्वार की ओर निहारती रहती है, कहीं श्याम सुंदर आए और मेरे पलक गिर गई, मैं उनका स्वागत न कर सकी तो अपराध हो जाएगा। नेत्रों से झरझर जल बहता रहता है, उसके मुख से केवल कृष्ण कृष्ण नाम निकलता रहता है। उद्धव, अभी अभी तुम जो ज्ञान हमें दे रहे थे, वही ज्ञान चल करके राधा को दे दो, राधा के मन को संतोष हो जाए, हमसे उसकी ये दशा देखी नहीं जाती। गोपिकाएं उद्धव का हाथ पकड़ के निकुंज वन में ले गई हैं। क्या देखें, राधा रानी अपलक नेत्रों से
राधा रानी को कोई सुध नहीं है, उसका ध्यान कोई गोपियों पे नहीं, ना उद्धव पर है। वह तो अपलक नेत्रों से द्वार की ओर निहार रही है और कृष्ण को पुकार रही है।